अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्दि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलाति। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर बात करने की कोशिश कर रहा हूं, वो मौजू है, वो टॉपिक है सफर में नमाज कसर करने की क्या अल्लाह तबारक व तआला ने रुखसती दी है। इसी तरह से कितनी दूरी के अंदर कसर नमाज पढ़नी चाहिए और कितने दिन तक कसर नमाज करके पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसी तरह से क्या सहाबा मजबूरी की हालत में 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक कसर नमाज पढ़ा करते थे सफर में। ये तमाम बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान के अंदर सूरह निसा आयत नंबर 101 में, व इज़ा ज़रबतुम फिल अर्दि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलाति। और जब तुम सफर पर जा रहे हो तो तुम पर नमाजों के कसर करने में कोई गुनाह नहीं है, अगर तुम्हें डर हो कि काफिर तुम्हें सताएंगे। यानी इस आयत से यह पता चलता है कि अगर काफिर के सताने का डर हो सफर में तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि तुम कसर नमाज करके पढ़ो, यानी 4 रकात की नमाज 2 रकात पढ़ो। इसकी तफसीर में आइए देखते हैं कि इस आयत की तफसीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से की है। याला बिन उमैया कहते हैं कि मैंने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि अल्लाह ने जो ये फरमाया है लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू, तुम पर नमाज कसर करने में कोई हर्ज नहीं अगर तुम डरो कि काफिर तुम्हें फितने में डाल देंगे, लेकिन अब तो लोग अमन में हो गए हैं, यानी अब कसर करने की क्या जरूरत। ये तो आयत उस लिए ये आयत उतरी थी कि जब काफिर का खौफ हो, डर हो तो कसर करके नमाज पढ़ लो, इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अब तो हम अमन में हैं, अब इसकी क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुझे भी यही ताज्जुब हुआ था जैसे तुम्हें हुआ, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़तुन तसदक़ल्लाहु बिहा अलैकुम फ़क़बलू सदक़तहू, ये सदका है, अल्लाह ने तुम पर सदका किया है, तुम उसके सदके को कबूल करो। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 686 पर और सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 1199 पर, सुनन निसाई में हदीस नंबर 1434 पर और सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 1065 पर, और इसकी सनद सही है। इससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो रुखसती दी है सफर के दौरान 4 रकात की नमाज 2 रकात पढ़ने की, ये अल्लाह तबारक व तआला ने सदका किया है, इसको कबूल करना चाहिए। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पसंद करता है कि तुम उसकी दी हुई रुखसती को कबूल करो, जिस तरह वो पसंद करता है कि तुम उसके अहकाम को कबूल करो। देखिए सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 354 पर, और इसकी सनद को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। इसी तरह से आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि शुरू में नमाज सफर व हजर, यानी सफर में और घर में मुकीम वाली जगह में 2-2 रकात फर्ज की गई थी। फिर सफर की नमाज को पहली हालत पर यानी 2 ही रकात पर रखा गया और हजर यानी घर की नमाज, रहाइश गाह की नमाज की जगह को बढ़ा दिया गया, यानी उसको 2 रकात की जगह 4 रकात कर दिया गया। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 685 पर और 1570 पर। इससे पता चलता है कि नमाज फर्ज होने से पहले घर में 2 रकात नमाज फर्ज थी और सफर में भी 2 रकात नमाज फर्ज थी। बाद में सफर की 2 रकात तो 2 ही रह गई, लेकिन घर में
मुकीम वाली जगह पर, रहाइश वाली जगह पर 2 रकात ज्यादा कर दी गई, यानी 4 रकात बढ़ा दी गई, इजाफा कर दी गई, यानी 2 रकात की जगह 4 रकात कर दी गई। देखिए, इसी तरह से सफर में कोई पूरी नमाज पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, जैसा कि आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का अमल है और उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु का अमल है। यह सहाबा का अमल है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नहीं है। देखिए, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 685 पर और 1572 पर, इसी तरह से सही बुखारी में हदीस नंबर 1082 पर। इसी तरह से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 87 पर आप देख सकते हैं, और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस नंबर 8187 पर देख सकते हैं, और सुनन दारकुतनी में हदीस नंबर 2275 में है, और इसको इमाम दारकुतनी ने सही करार दिया है, लेकिन ये रिवायत ज़ईफ है, जिसमें कहा जाता है कि आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में कसर करके भी नमाज पढ़ा करते थे और पूरी नमाज भी पढ़ा करते थे। लेकिन यह रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, बल्कि ये इनका जो कौल है इसकी सनद को ज़ईफ करार दिया गया है, क्योंकि इस रिवायत में कलाम है, मुहद्दिसीनों ने जरह किया हुआ है, जिसकी बिना पर यह रिवायत ज़ईफ करार दिया जाता है। देखिए, इरवा अल गलील के अंदर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 7 पर। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा अक्सर बेशतर सहाबा सफर में नमाज कसर करके पढ़ा करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फर्ज नमाज सफर में कसर करके पढ़ा करते थे। 4 रकात की नमाज 2 रकात पढ़ा करते थे। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लिहाजा सुन्नत पे अमल करना चाहिए। इसी तरह से एक और रिवायत मिलता है जिसमें आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में सफर पर निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में कसर करके भी पढ़े और पूरी भी नमाज पढ़े। लेकिन यह रिवायत की सनद भी ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद में अब्दुर्रहमान बिन असबद का आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से समा साबित नहीं है, इसमें इख्तलाफ है समा के ताल्लुक से, यानी सुन्ना साबित नहीं है। देखिए, नीलुल अवतार में जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 474 पर, और इसकी सनद ज़ईफ है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी रमजान के महीने में उम्रा के लिए, इसके अंदर उम्रे का भी वो है कि उम्रे पर निकले थे सफर के लिए, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 4 उम्रा किए हैं, और ये चारों उम्रा कब किए हैं? दिलकादा के महीने में किए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक उम्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलहिज्जा में किए हैं हज के साथ, जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 1778 पर देख सकते हैं, और 1780 में देख सकते हैं, और 1781 पर देख सकते हैं। इस रिवायत से भी पता चला कि आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ये रिवायत की सनद ज़ईफ है, जिसमें कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में रमजान के महीने में निकले उम्रा करने की नियत से, और आपने कसर करके भी नमाज पढ़ी और पूरी भी नमाज पढ़ी। इसकी सनद ज़ईफ है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह रही है कि आप कभी भी सफर में निकलते तो आप नमाज फर्ज जो है कसर करके पढ़ा करते थे। 4 रकात की नमाज 2 रकात पढ़ा करते थे, मगरिब की 3 रकात ही पढ़ा करते थे, फजर की 2 ही रकात पढ़ा करते थे। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। अब आइए देखते हैं कि अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु इस ताल्लुक से क्या बयान करते हैं। अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में जोहर की 4 रकात पढ़ी, और मैंने जुल्हुलैफा में जाकर असर की 2 रकात पढ़ी, जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 1089 पर देख सकते हैं, और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 690 पर देख सकते हैं। यानी मदीना से जुल्हुलैफा की जो दूरी है वो 6 मील की दूरी है, और इसमें इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी सरह की है, देख सकते हैं आप। और इसी तरह से बहरहाल कम से कम 9 मील के फासले पर कसर करना चाहिए, और 9 मील का जो फासला है तकरीबन 24 या
23 या 24 या 25 किलोमीटर बनते हैं, और इसमें उलमा के मुख्तलिफ आरा हैं, कयास हैं। कोई कहते हैं 12 किलोमीटर बनते हैं, कोई कहते हैं 17 किलोमीटर बनते हैं, कोई कहते हैं 22 किलोमीटर बनते हैं। बहरहाल 23, 24, 25 के अंदर ही आप कसर करके नमाज पढ़ेंगे जब इतनी दूरी तय करें तो। इसी तरह से 19 या 20 दिन अगर कहीं ठहरने का इरादा हो तो 19 या 20 दिन तक उस जगह पर रुक करके आप क़याम कर सकते हैं, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इस ताल्लुक से आप देख सकते हैं, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलातिल अमियाल और सलातिल फराशिक, सलासती फराशिक सुयबतुल अस्साक सल्ली रकातैन, कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मील या 3 फरसख यानी 9 मील सफर के लिए निकलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकअतें पढ़ते थे। यानी 9 मील बनते हैं तकरीबन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 9 मील के लिए सफर के लिए निकलते तो आप 2 रकअतें पढ़ा करते थे, जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 691 पर देख सकते हैं। इस हदीस से साबित होता है कि कम से कम सफर के लिए जो दूरी है वो 9 मील यानी 23-24 किलोमीटर होनी चाहिए। 23-24 किलोमीटर की सफर अगर कोई तय करता है, सफर की नीयत से घर से निकलता है, तो वो कसर करके नमाज पढ़ सकता है। और इससे ज्यादा की भी दूरी आई है हदीस में, जैसा कि 48 किलोमीटर का भी जिक्र है, तो ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 48 किलोमीटर, 80 किलोमीटर जितना भी हो सके उसमें भी आदमी कसर कर सकता है, लेकिन कम से कम की जो हद है वो है 23 या 24 किलोमीटर की दूरी अगर तय करता है तो उसमें नमाज कसर करके पढ़ सकता है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 मील की दूरी पर निकलते यानी 23-24 किलोमीटर की दूरी पर, तो आप कसर किया करते थे, 2 रकअतें पढ़ा करते थे, जैसा कि अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं। इसी तरह से इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 मील पर भी कसर के जवाज के कायल थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 443 पर हदीस नंबर 8120 पर देख सकते हैं। इसी तरह से जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 445 पर हदीस नंबर 8137 में देख सकते हैं। इसकी सनद सही है। इसी तरह से अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 9 मील के कायल थे। देखिए अल-महली जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 8 पर, मसला 513 पर। ये तमाम हदीसों को मिला करके यही साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम 9 मील की दूरी तय करते तो आप कसर किया करते थे, और 9 मील का तकरीबन 23-24 किलोमीटर बनते हैं। इसलिए अगर कोई सफर के नियत से घर से निकलता है और 23-24 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसको चाहिए कि वो कसर करके नमाज पढ़े। इसी तरह से तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन का भी जिक्र आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के मौके पर, तबूक में आपने क़याम किया तो 20 दिन तक आपने कसर किया, जैसा कि इरवाल गलील में हदीस नंबर 574 पर देख सकते हैं, सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 2749 पर देख सकते हैं, और अब्दुल रज़्ज़ाक के अंदर 4335 पर देख सकते हैं, तलखसिल हबीर के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 45 पर देख सकते हैं। इसी तरह से अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, अकामुन नबी 19 यकसुरू, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19 दिन क़याम किया, आप कसर करते, और अगर हम 19 दिन सफर में होते तो कसर करते, और अगर इससे ज्यादा यानी क़याम में रहते तो पूरी नमाज पढ़ते। सही बुखारी हदीस नंबर 1080 पर देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी मुकाम पर क़याम करते, 19 दिन तक अगर रुकते ठहरते, तो आप मुसलसल कसर करके नमाज पढ़ा करते थे। 4 रकात की नमाज 2 रकात पढ़ा करते थे, और उससे ज्यादा अगर रुकते क़याम करते इस नियत से कि आज हमें 19 दिन तक यहां ठहरना है, तो आप कसर करके नमाज पढ़ते, और उससे ज्यादा अगर रुकने का इरादा करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी नमाज पढ़ा करते थे। इस हदीस से यह साबित होता है। इसी तरह से
इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इकामत करके सफर में नमाज पढ़ते थे, जैसा कि मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 73 पर देख सकते हैं, हदीस नंबर 155 में, और इसकी सनद सही है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर व असर को जमा करके पढ़ते थे, मगरिब व ईशा को जमा करके पढ़ते थे। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 701 पर देख सकते हैं, और सही बुखारी में हदीस नंबर 1106 पर 1112 पर देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि आदमी इकामत करके भी सफर में नमाज पढ़ सकता है, कसर करके। और इसी तरह से अगर कोई मुसाफिर सफर के दौरान रास्ते में ही ठहर जाए, यानी बर्फबारी वगैरह पड़ जाए, वहीं पर मजबूरी के तहत रुक गया, तो जितना दिन वो रुका रहे और उसको ये अंदाजा ना हो कि 10 दिन में मैं यहां से निकल जाऊंगा, 5 दिन में निकल जाऊंगा, कल निकल जाऊंगा, परसों निकल जाऊंगा, तो जब तक यकीन ना हो कि इतने दिन में मैं निकल जाऊंगा, उतने दिन तक वो वहां पर रुक कर कसर नमाज पढ़ता रहे। जैसा कि इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आजरबाईजान के इलाके में गए, वहां बर्फबारी की कसरत हो गई, उसकी वजह से वापसी के रास्ते बंद हो गए और वह 6 माह तक कसर नमाज करते रहे, यानी 4 रकात की नमाज 2 रकात पढ़ते रहे। देखिए सही नस्बुर राया के अंदर और सुनन कुबरा अल बहकी के अंदर हदीस नंबर 5476 पर, इरवा अल गलील के अंदर हदीस नंबर 577 पर। यानी मजबूरी के तहत, सख्त मजबूरी है, रास्ते में आदमी कहीं फंस गया, तो जब तक वो फंसा हुआ है उस मुकाम पर, उस जगह पर, यह सहाबा का अमल है, नबी का अमल नहीं है, बल्कि यह सहाबा का अमल है कि ऐसे मुकाम पर आदमी जितना दिन वो ठहरता है, फंसा रहता है, उस जगह पर उतना दिन तक कसर करके नमाज पढ़ सकता है, जैसा कि ये सहाबा पढ़ा करते थे। इसी तरह से अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फारस यानी निसापुर के इलाके में 1 साल या 2 साल तक ठहरे रहे और नमाज कसर करते रहे। देखिए तहजीबुल आसार मुस्नद उमर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 257 पर। सहाबा से इस तरह के अमल साबित हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा 19 या 20 दिन कयाम करके कसर करके नमाज पढ़ना साबित है, इसके अलावा नहीं। बल्कि 20 दिन से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कयाम का इरादा करते, रुकने का इरादा करते, तो आप पूरी मुकम्मल तौर से नमाज पढ़ा करते थे। इसी तरह से मुसाफिर इमाम हो तो वो 4 रकात की नमाज 2 रकात पढ़े। अगर मुसाफिर है, वो इमामत करा रहा है, तो उसको चाहिए कि वो 2 रकात नमाज पढ़े, 4 रकात नहीं। अगर जोहर की 4 रकात नमाज पढ़ा रहा है तो 2 रकात नमाज पढ़े और लोगों से कह दे कि तुम लोग यहाँ के मुकीम हो, जो मुकीम रहने वाले हैं वहां के, उन लोगों से कह दे कि तुम लोग अपनी नमाज कंप्लीट कर लो, यानी 4 रकात पूरी कर लो, हम तो मुसाफिर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का में जाकर के इसी तरह से नमाज पढ़ाई थी लोगों को। सही मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर देख सकते हैं 149 पर, इसी तरह से हदीस नंबर 19 में मुकीम इमाम के पीछे मुसाफिर पूरी नमाज ही पढ़ेगा, जैसा कि मुस्लिम के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 688 पर और 694 पर देख सकते हैं। यानी कोई मुकीम है, वो इमामत करा रहा है, उसके पीछे अगर कोई मुसाफिर नमाज पढ़ रहा है तो मुसाफिर क्या करेगा, उस मुकीम इमाम के पीछे पूरी नमाज पढ़ेगा। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मैंने आपके सामने ये नमाज का पूरा मुकम्मल तरीका कसर करने का और मुसाफत ये आपके सामने रखा है। और इसी तरह से एक और बात मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह से कसर की नमाज पढ़ा करते थे। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा से सफर के इरादे से निकले तो उसी वक्त कसर करना शुरू कर दी, जबकि अभी वह कूफा के मकानात देख रहे थे। और जब वापस आए तो कूफा के नजदीक कसर नमाज पढ़ी तो किसी ने उनसे कहा, सामने तो कूफा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, नहीं, जब तक हम कूफा में दाखिल ना हो जाएं कसर ही पढ़ेंगे। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 1089 पर। तो इससे पता चलता है कि आदमी जब अपने शहर से बाहर निकल गया तो वो कसर कर सकता है, 4 रकात की नमाज 2 रकात पढ़ सकता है, जैसे जोहर की है, असर की है, ईशा की है। इसी तरह से आदमी अगर वापस अपने वतन आ रहा है, अपने शहर आ रहा है, जब तक वो अपने शहर में दाखिल ना हो जाए, भले ही शहर दिखाई दे रहा हो, तब तक वो कसर पढ़ सकता है, नमाज का वक्त हो गया तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, बहरहाल ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक सदका है, इसको कबूल करना चाहिए। और सफर की नीयत से अगर घर से निकले हैं तो रास्ते में 4 रकात की नमाज 2 रकात पढ़नी चाहिए, मगरिब की 3 रकात पढ़नी चाहिए और फजर की 2 ही रकात पढ़नी चाहिए।
इसी तरह से जमा करके भी पढ़ सकते हैं। जोहर और असर को मिलाकर पढ़ सकते हैं। जोहर को असर के अव्वल वक्त पर पढ़ सकते हैं। इसी तरह से जोहर के आखिर वक्त में असर के वक्त को पढ़ सकते हैं। इसी तरह से मगरिब की 3 रकात को ईशा के अव्वल वक्त में पढ़ सकते हैं। इस तरह से ताखिर भी करके एक दूसरे को इस तरह से जमा करके पढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।